बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के पुराने कोर्स 2006 वाले कोर्स और नए कोर्स जैसे 2025 वाला एसएमसी का कोर्स है, इन दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन किया जाएगा और स्कोर कार्ड के ज़रिए बताया जाएगा कि कौन सा कितना बेहतर है। तो कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं आपके साथ स्कोर लेजेंड शेयर करूंगा कि स्कोर किस बेस पे कीपर किया गया। नेशनल करिकुलम 2006 में 2 किताबें थीं, 38 लेसन थे। उनमें से मैंने 2 पोएम्स जो हैं उन्हें निकाल दिया है। उनके बारे में वो कुछ इतनी अच्छी चॉइस नहीं थी कोर्स के अंदर। एक थी ए टेल ऑफ टू सिटीज़ और दूसरी टाइम्स। तो उनको मैंने कम करके 36 कर दिया है ताकि हम प्रोपोर्शनल इनका कंपैरिजन कर सकें। इधर 18 लेसन है एसएमसी 2025 के, यानी 18 के मुकाबले में 36 लेसन है। तो यहाँ पे हर स्कोर के लिए डबल स्कोर मिलेगा और ये सिंगल स्कोर है, तो इक्वल्स चांसेस हो जाएंगे दोनों के लिए कि एक जैसा स्कोर कर सके। और स्कोरिंग के लिए मैंने राइटर्स को स्टैंडर्ड बनाया। जो ग्रेट राइटर है उसके लिए 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे, जो मशहूर राइटर है उसके लिए 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। राइटर ठीक है, ज़्यादा पहचाना नहीं है, 2 नंबर दिए जाएंगे। वेब सोर्स, पुराने कोर्स में वेब सोर्स से कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि नए कोर्स में वेब सोर्स लिया गया, इंटरनेट से बना बनाया मटेरियल उठाया गया, उसका 1 पॉइंट दिया जाएगा। और अननोन राइटर का बिल्कुल सिरे से ही पता नहीं है, तो उसके लिए मैं 0 मार्क्स दूंगा। क्योंकि लिटरेचर में राइटर जो है वो बहुत अहम होता है। हमने देखना होता है कि कौन सी चीज़ किसने लिखी है, फिर उसको वे किया जाता है, फिर उसका वज़न किया जाता है, फिर उसको तोला जाता है कि पता चलता है। तो अच्छे राइटर का लिखा हुआ वो क्यों अच्छा है, उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो अननोन राइटर्स के लिए 0 रखा गया। और यही 0 स्कोर्स वाली 2 पोएम्स थी जो मैंने 36 उसमें से 38 में से निकाल दी थी। और एसएमसी के लिए वही बात कि एसएमसी के लिए स्कोर्स विल डबल फॉर एसएमसी 2025 बुक, क्योंकि अगर इनका स्कोर डबल करेंगे तो 18 की बजाय ये भी 36 हो जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं। कंपैरिजन के लिए मैंने इस टेबल को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक तरफ नेशनल करिकुलम 2006 की बुक्स हैं, उनके 6 लेसन्स दिए गए हैं, और उस 6 के मुकाबले में यहाँ पे सिंगल नेशनल करिकुलम 2025 के 3 लेसन्स दिए गए हैं। तो इसी तरह से कंटिन्यू होगा, तो ये 366 के कंटिन्यू करते हुए ये 36 पे पहुंचेगा और उसी के साथ साथ ये 18 पर पहुंच जाएगा, जहाँ पे हमारा कंपैरिजन मुकम्मल हो जाएगा। तो पहले नेशनल करिकुलम 2006 की बात करते हैं। पहला लेसन था बटन। रिचर्ड मैथेसन एक मशहूर राइटर है, और याद रखिएगा कि शॉर्ट स्टोरी जो है वो सबसे लेटेस्ट जॉनरा है लिटरेचर के अंदर, और इस जॉनरा ने सबसे ज़्यादा तरक्की अमेरिका के अंदर की है, इसलिए ये अमेरिकन राइटर्स हैं। जितने भी आप पढ़ेंगे इनमें से 1-2 ही होंगे जो ब्रिटिश हैं, इसके अलावा बाकी सारे के सारे जो हैं वो अमेरिकन राइटर्स होंगे। तो रिचर्ड मैथेसन एक मशहूर अमेरिकन राइटर है, इसलिए 3 स्कोर किया गया। क्लियरिंग इन द स्काई जेसे स्टुअर्ट का है, ये भी मशहूर राइटर है, 3 नंबर इसके हुए। डार्क रिवर एंड गोल्डन आइड रे ब्रैडबरी, ये साइंस फिक्शन लिखने के लिए मशहूर है, तो 3 मार्क्स यहाँ पे इसको मिले। थैंक यू मैम लैंगस्टन ह्यूज एक मशहूर अमेरिकन राइटर है, इसके भी 3 नंबर मिले। और द पीस ऑफ स्ट्रिंग, ये फ्रेंच लेजेंड हैं, बहुत मशहूर राइटर है, गाय डी मॉपसन, तो ग्रेट राइटर, 4 मार्क्स इसके दिए गए। और द रिवार्ड, लॉर्ड डनसन आयरलैंड के राइटर है, आयरिश राइटर है, तो इसके बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, 3 मार्क्स दिए जा सकते थे लेकिन मैंने 2 दिए। सिंगल नेशनल करिकुलम 2025 की बुक में पहला लेसन है द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोस्ट प्रोबेबली एआई से लिखवाया गया लेसन है, और इसको एक स्टोरी की शक्ल में दिखाया गया कि अहमद साहब अपने कुछ बच्चों को लेकर
अपने ड्राइंग रूम वगैरह में बैठे उनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर बात करते हैं, और वो एक पूरी डिटेल्ड एक लेसन लिखा गया जिसमें स्टार्ट में बताया गया कि मिस्टर अहमद बैठे हैं और आखिर में बताया गया कि उन्होंने अपनी बात, अपनी कहानी या जो भी बच्चों को सुना रहे थे वो ख़त्म कर लिया। तो इसको एक स्टोरी की शक्ल देने की कोशिश की गई है, और ये एक देरीना किस्म का मुतालबा था कि कोर्स में से मिस्टर चिप्स का नावल निकाल कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे कोई लेसन डाल दिया जाए। तो शायद ये उस चीज़ को कवर करने की कोशिश की गई है, लेकिन राइटर का कुछ पता नहीं है अकाउंट किसने लिखा है, और मोस्ट प्रोबेबली जब इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये, मुझे तो पर्सनली तो पहली फीलिंग में यही लगा कि ये एआई से लिखवाया गया लेसन है। तो इसके लिए इसके राइटर अननोन होने की वजह से 0 मार्क्स दिए गए। दूसरा लेसन है द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन। ये एक पोएम है, एलिजाबेथ ब्राउनिंग बहुत मशहूर पोएट है, लेकिन आप उन्हें लेजेंड्स में नहीं शामिल कर सकते, ग्रेट पोइट्स में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी मशहूर हैं, तो इसलिए 3 यानी डबल मार्क्स उसके 6 दिए गए हैं। और इसके बाद लविंग योर कंट्री, पैट्रियाटिज्म के ऊपर एक लेसन है जिसमें 2 बहन भाई आपस में बात करते हैं, ये भी स्टोरी बन गई, बात करते हैं, और राइटर इसका भी अननोन है, तो 0 मार्क्स इसके भी। नेक्स्ट लेसन है द यूज ऑफ फोर्स, डॉक्टर विलियम कार्लोस विलियम्स एक मशहूर राइटर और पोएट हैं, तो इसलिए 3 मार्क्स। गुलिस्तान ऑफ सादी ट्रांसलेटेड है, शेख सादी की लिखी हुई है, लेकिन ये इंग्लिश में शेख सादी ने नहीं लिखा, ट्रांसलेटेड है, इसलिए इसके 2 मार्क्स। द फुलिश क्वैक सिंधी जुबान की एक लोक कहानी है, और शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई से मंसूब है कि उन्होंने ये बयान की है, लेकिन इंग्लिश वर्जन जो है वो रेवरेंड चार्ल्स एस विनटन ने ट्रांसलेट किया हुआ है, तो इसलिए ये भी ट्रांसलेटेड वर्क है, 2 मार्क्स इसके हैं। ए माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स, डोरिस लेसिंग की ये स्टोरी है, और वो एक रिनाउंड किस्म की राइटर तो नहीं है, लेकिन ओके है, ठीक है, 2 मार्क्स इसके मिले। आई हैव ए ड्रीम, ये शॉर्ट स्टोरी नहीं है, ये इसे नॉन फिक्शन कहेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और ये एक सिविल राइट्स लीडर हैं, राइटर होने की बजाय, और ये एक चर्चमैन भी थे। इस वजह से, प्रॉपर राइटर ना होने की वजह से इन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, लेकिन ये एक इनकी आइकॉनिक किस्म की स्पीच है जो बहुत मशहूर है, तो इसलिए इसके 2 मार्क्स दिए गए। द गिफ्ट ऑफ द मेजाय, अमेरिकन इंग्लिश राइटर्स में सबसे बड़ा राइटर अगर किसी को माना जाता है तो वो ओ हेनरी है, इसलिए इसको 4 मार्क्स दिए गए। एसएनसी 2025 में नेक्स्ट लेसन है द एक्विन ग्रीन। ये विलियम ब्लेक की एक बहुत मशहूर नज़म है, और नेशनल करिकुलम 2006 से जो प्रीवियस वर्जन था उसमें ये शामिल थी, तो विलियम ब्लेक की ये पोएम है, और विलियम ब्लेक ग्रेटेस्ट राइट पोइट्स में इंग्लिश के उनमें शुमार होते हैं, इसलिए 4 यानी डबल करके 8 मार्क्स इसके हैं। नेक्स्ट लेसन है टीम मून। ये एक लेंथी लेसन है और नॉन फिक्शन है। ये अपोलो 11 वो मिशन जो चांद पे गया था पहला इंसान लेकर, यानी नील आर्मस्ट्रांग की हमें याद है, इंसानों को पता है कि उसने पहला कदम चांद पर रखा था, लेकिन जो 4 लाख लोग पीछे मौजूद थे उन लोगों का जिक्र इसमें किया गया, यानी जिन लोगों की एफर्ट थी सारे की सारी वो, उन लोगों का जिक्र किया गया। तो ये एक किस्म का एट्रीब्यूट है, और ये एक लेंथी लेसन है, और जिस तरह से सेकंड ईयर के कोर्स की चीज़ों को, यानी एसेज वगैरह को उठाकर फर्स्ट ईयर में डाल दिया गया है, इसी तरह से मोस्ट प्रोबेबली ये लेसन जो है ये नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स की रिप्लेसमेंट है, यानी गुड बाय मिस्टर चिप्स को ख़त्म कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर, और उसकी जगह पे ये वाला लेसन जो है इसको डाल दिया जाएगा, या ये तो डाल दिया गया है।
कैथरीन थेमिश ये राइटर हैं और अमेज़न बुक्स के ऊपर ये बुक पब्लिश हो चुकी है, लेकिन बहुत मशहूर नहीं है, एक नॉर्मल, और इनका कोई ज़्यादा काम भी नहीं है, तो इसलिए 2 मार्क्स दिए गए जो डबल होकर 4 लिख दिए गए। नेक्स्ट है जी, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड। ये इक़्तिसादी हालात मुल्क के ख़राब होने की वजह से ये एक सोच पैदा हुई है कि जॉब ढूंढने की बजाय कारोबार करें, और ये 9th के अंदर भी है, 9th के कोर्स में भी है, और ये फर्स्ट ईयर में भी डाल दिया गया यही लेसन इसी तरह का। तो मोस्ट प्रोबेबली ये नई 10th की बुक में भी आएगा और सेकंड ईयर में भी शायद ये हो, ताकि इसके ऊपर काम किया जा सके, स्टूडेंट्स को माइल किया जा सके कि वो अपने जहन के कोई अच्छी जॉब लेंगे या कुछ ऐसा वैसा करेंगे, इस तरफ लेकर जाए कि वो एक कारोबार शुरू करेंगे। अननोन राइटर 0 मार्क्स। नेशनल करिकुलम 2006 नेक्स्ट लेसन, गॉड बी प्रेज्ड। ये उर्दू अफसाना है अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखा है, तो ट्रांसलेटेड होने की वजह से 2 मार्क्स। ओवरकोट उर्दू के सबसे बड़े अफसाना नगार गुलाम अब्बास, उनका है, लेकिन ट्रांसलेटेड होने की वजह से 2 मार्क्स। द एंजल एंड द ऑथर एंड अदर्स, जेरोम के जेरोम एक मशहूर राइटर है और ह्यूमरिस्ट है, मजाक निगार है, तो 3 मार्क्स। यहाँ तक बुक 1 खत्म हो जाती है, फिर बुक 3 शुरू होती है। पहला प्ले है हीट लाइटनिंग, रॉबर्ट एफ कैरोल ने लिखा है और अमेरिकन राइटर हैं, और इनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो थोड़ा काम किया है, इसलिए 2 मार्क्स हैं। विजिट टू स्मॉल प्लैनेट, गोर विडाल काफ़ी मशहूर राइटर है, और ये जो प्ले है ये स्टेज पे भी चला और इसके ऊपर मूवी भी बनी, तो इसलिए इसके 3 मार्क्स हैं, ये गोर विडाल की कामयाबी की वजह से। नेक्स्ट है जी, द ऑयस्टर एंड द पर्ल, विलियम्स रॉयल। विलियम्स रॉयल एक बहुत मशहूर प्ले राइट है और ये भी अमेरिकन है, तो और इस कोर्स में से मेरा फेवरेट प्ले जो है वो ये है, एक बहुत ही अहम थीम लेके आया था, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है, तो इसके भी 3 मार्क्स हैं। SNC 2025 नेक्स्ट लेसन है, ए बर्ड केम डाउन द वॉक। ये एक पोएम है और बहुत ही मशहूर एक लेजेंड किस्म की पोइटेस हैं एमिली डिकिंसन। ये उनका काम है, तो 4 की बजाय डबल करके 8 मार्क्स दिए गए। इसके बाद क्लाइमेट एक्शन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान के ऊपर, वेब सोर्स है, तो वो इसे उठा के इसको डाल दिया गया, और ये देखिएगा कि पाकिस्तान को काफ़ी हाईलाइट किया गया इसके अंदर। माइट भी पैट्रियाटिज्म वगैरह या मुल्क के लिए काम करने की ज़रूरत पे जोर देने के लिए ये एक फॉर्मेटिव क्लास है, तो यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़रूरत थी, ये अच्छा काम किया गया, लेकिन वेब सोर्स है इसलिए 2 नंबर। अनवेलिंग पाकिस्तान हिस्टोरिकल ट्रायर्स, ये भी नेक्स्ट लेसन है, वेब सोर्स यानी विकीपीडिया से लिया गया है, और ये एक ट्रैवल गाइड की तरह से है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी जगहें जो हैं वो देखने वाली हैं, तारीखी हैं और देखने वाली हैं, और कैसे कैसे जाया जा सकता है, एक ट्रैवल गाइड की तरह से है ये, तो लेकिन क्योंकि ये भी वेब सोर्स है, ह्यूमन राइटर नहीं है, तो 2 मार्क्स। नेशनल करिकुलम 2006 का पोइट्री का पार्ट, फर्स्ट पोएम द रेन, विलियम हेनरी डेविस, लेजेंड पोएट हैं, बहुत मशहूर पोएट है, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, 4 मार्क्स। नाइटमेल, W.H. ऑडन, लेजेंड हैं, ग्रेट पोएट, 4 मार्क्स।
लवलीस्ट ऑफ ट्रीज दी चेरी नाउ, ज़्यादा मशहूर नहीं है, कुछ ठीक है, अच्छी नज़म है, ज़्यादा मशहूर नहीं है। 2 नंबर। Oh where are you going, W.H. Auden, 4 marks. In the street of the fruit stalls, John Stalworthy, प्रोफेसर थे, कराची काम किया इन्होंने, और इसी वजह से इस हिंदी वुमेन भी इन्होंने लिखी, तो पाकिस्तान के कल्चर को क्लोजली जानते थे, तो इसलिए शायद इस वजह से इनको इस कोर्स में डाला गया था, लेकिन 3 मार्क्स ईच। ये दोनों पोएम्स उनकी हैं, इस हिंदी वुमेन और इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। SNC 2025 नेक्स्ट लेसन है एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान नेचुरल हेरिटेज। पाकिस्तान के टॉपिक के ऊपर कंसेक्टिव तीसरा लेसन है, और ये भी वेब सोर्स से लिया गया है, researchgate.net वेबसाइट है जहाँ से लिया गया है इसको, और ह्यूमन राइटर नहीं है, तो 2 मार्क्स दिए गए। टू पीस, विलियम वर्ड्सवर्थ, ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट, यूनिवर्सिटी लेवल का पोएट, लेजेंड्स में शामिल होता है। इंग्लिश पोइट्री इनका नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। 8 नंबर। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी की अहमियत। प्रॉब्लम ऐसे है, लेकिन राइटर का कुछ पता नहीं है, 0 मार्क्स। नेशनल करिकुलम 2006 नेक्स्ट लेसन, ओज़मेंडियस, ग्रेट पोएट, P.B. Shelley, 4 मार्क्स। द फीड ट्रांसलेटेड है अहमद नदीम कासमी, 2 मार्क्स। द होलो मैन, ग्रेट क्रिटिक पोएट, T.S. Eliot, 4 मार्क्स। लेयर, डेवीज, जिसकी पहली पोएम भी थी, 4 मार्क्स। रुबाइयात, अल्लामा इकबाल की फारसी और उर्दू की रुबाइयाँ जो हैं उन्हें ट्रांसलेट करके कोर्स में डाल दिया गया है, और बहुत अच्छी चॉइस थी, लेकिन ट्रांसलेटेड वर्क होने की वजह से 2 मार्क्स। माई नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग हिज लास्ट, पंजाबी पोएट बुल्ले शाह, वो भी ट्रांसलेटेड है, 2 मार्क्स। तो एक पोएम जो मैंने इसमें से ड्रॉप की है उनमें वो टाइम्स है, और ये एक रिलीजियस बुक है एक्लीसियास्टिस, उसमें से ली गई है, तो ये कभी भी मुनासिब नहीं होगा कि आप किसी मजहबी बात को शायरी का नाम दें या शायरी की तरह से लिखें, उसकी तरह से ट्रीट करें, और इवन जब इसके अंदर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में हम पोएट का नाम नहीं लिख पाते, जबकि पेपर मार्किंग में पोएट के नाम के अलग से नंबर होते हैं, तो इसलिए ये नॉन स्टैंडर्ड किस्म की एक एफर्ट थी। टेक्स्ट के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, टेक्स्ट ये है, लेकिन एतराज़ इस बात का था कि ये पोएट्री नहीं कह सकते आप इसको, आप किसी और तरीके से अगर इसी को डालना है, और अच्छी बातें थी, फैक्ट्स थे दुनिया के, तो अगर उसको आपने डालना ही है तो आप किसी प्रोज में डाल दें इसको कम से कम पोएट्री शो ना करें। इस वजह से इसको मैंने इस वहाँ से ड्रॉप कर दिया, ताकि जो नंबर है वो बैलेंस हो जाए। SNC 2025 नेक्स्ट लेसन है ए वाइज डिसीजन, ये एक स्टोरी है, और परहैप्स क्लियरली पढ़ा नहीं है, लेकिन ये शायद एक लड़की है जो अपने घर के बारे में कुछ एक फैसला करती है, और वो घर उनका गुर्बत से बदहाली से बच जाता है, लेकिन राइटर अननोन है, 0 मार्क्स। दोज विंटर संडेज, रॉबर्ट हेडन, जदीद शायरों में से बहुत मशहूर शायर हैं, इवन लेजेंड्स में शामिल भी किए जा सकते हैं, लेकिन एहतियातन कि अनफेयर किस्म का ट्रीटमेंट ना हो, 3 नंबर देकर डबल किए, 6। फाइट टेंगी टुगेदर, फाइट टेंगी टुगेदर, टेंगी जो है वो अब एक लेसन की शक्ल में
कोर्स में डाल दिया गया है। इसके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। पहले भी इन्होंने तकरीबन बहुत सारी किताबों के शुरू में इसको ऐड किया हुआ है, हर लेवल पे 6, 7, 8 इस तरह से, लेकिन अब इनको प्रॉपर एक लेसन बना दिया। राइटर्स का भी पता नहीं है, 0 मार्क्स। नेशनल करिकुलम 2006। नेक्स्ट पोएम, गॉड्स एट्रीब्यूट्स, खुदा की सिफात, मौलाना रूमी की ये नज़म है, पर्शियन में। डॉक्टर रेनॉल्ड निकलसन ने ट्रांसलेट किया है, और डॉक्टर निकलसन जो थे वो अल्लामा इकबाल के टीचर थे। द डिलाइट सॉन्ग, एन स्कॉट मोहम्मडे, एक मशहूर पोइट है, 3 मार्क्स। ही केम टू नो हिमसेल्फ, सिंधी पोइट, सिंधी सूफी शायर, सचल सरमस्त। कंटेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ट्रांसलेटेड वर्क होने की वजह से 2 मार्क्स। लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, इश्क सब मज़ाहब का निचोड़, मौलाना रूमी और डॉक्टर निकलसन वही पेयर, ट्रांसलेटेड है, 2 मार्क्स। कंटेंट अच्छा है लेकिन ट्रांसलेटेड होने की वजह से मार्क्स थोड़े कम आए। ए मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स, ये भी चार्ल्स पिरॉल्ट एक बहुत मशहूर फ्रेंच राइटर है, और सिंड्रेला जो सीरीज है बच्चों की वो भी इसी ने लिखी है और उसी वजह से ज़्यादा मशहूर है। लेकिन ये पोएम जो है ये भी चार्ल्स पिरॉल्ट की थी। इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया रॉबर्ट सैम्बर ने, और ये ज़्यादातर रॉबर्ट सैम्बर के साथ ही एट्रीब्यूट की जाती है ये पोएम, और वो बहुत मशहूर नज़म नहीं है, ट्रांसलेटेड होने की वजह से भी आप 2 मार्क्स। इन ब्रोकन इमेजेस, रॉबर्ट ग्रेव्स, एक मशहूर अमेरिकन पोएट है, 3 मार्क्स। नेक्स्ट लेसन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तानी स्टाइल में हम इसका बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी ये बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है जो दुनिया को बदल के रख देगी। लेकिन इसका राइटर भी अननोन है, शायद इस लेसन का राइटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद है, मार्क्स 0। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ, डैफोडिल्स वाला शायर, लेजेंड, 8 मार्क्स। और सिर्फ एक प्ले है, 3 प्लेस की जगह पे एक प्ले है। हेनरिक इब्सन, नॉर्वेजियन राइटर है, प्ले राइट है, और बहुत कमाल का लिखा इसने, और शायद ये ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर पहला प्ले था, और इसने काफ़ी स्टर क्रिएट किया। लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ भी किए। हेनरिक इब्सन को इसका एंड वाला जो डायलॉग्स थे वो चेंज भी करने पड़े, लेकिन स्टिल एक बहुत अच्छा प्ले है, 8 मार्क्स। और एंड पे रिजल्ट से पहले कि रिजल्ट क्या आता है, कौन जीतता है, इससे पहले मैं दूसरी पोएम बता दूं जिसको ड्रॉप किया गया, ए टेल ऑफ 2 सिटीज। इसकी वजह ये थी कि ये पोएम जब 2006 में किताब आई थी तो इस पोएम के नीचे किसी का शायर का नाम नहीं लिखा हुआ था, यानी ये एक अननोन टाइप की पोएट की नज़म थी। और आज तक हर तरह की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस नाम की नज़म नज़र नहीं आती कहीं पे भी। लेकिन नज़म एनी हाउ जो लिखी हुई थी वो प्रॉपर लगता था कि पोइट्री है। हो सकता है कि हमारे किसी पाकिस्तानी नहीं लिखी हो तो उसको अपना नाम लिख देना चाहिए था, लेकिन शायद क्या वजह थी, फिर एक इसके ऊपर एतराज़ उठाया गया, शायद टेक्स्ट बुक बोर्ड को किसी ने रिपोर्ट की होगी कि ये मिसिंग है, तो उन्होंने पकड़ के ऐसे ही नाम डाल दिया। नॉर्मल क्रिश्चियन नेम्स हैं, जॉन और पीटर, वो मिक्स करके एक नाम बना के जॉन पीटर लिख दिया, क्योंकि रिसर्च करने पे ये पता चलता है कि इस नाम का कोई शायर नहीं है जिसने इस नाम की कोई नज़म लिखी हो। तो इस तरह की कैजुअल किस्म की अप्रोच जो अब भी मौजूद है, पहले भी थी। उसकी एक और ये एग्जांपल है कि जॉन स्टालवर्दी
पोएट के नाम को इस तरह से लिखा गया और एक्चुअली उसका नाम ही इसी तरह से है, JON, जॉन स्टॉलवर्दी। तो इसको भी किसी ने पॉइंट आउट किया होगा, टेक्स्ट बुक बोर्ड को कर दिया, तो नेक्स्ट बुक का वर्जन आया और उन्होंने JON को JAN कर दिया, जैन स्टॉलवर्दी। या पाकिस्तान में जान लिखने का स्टाइल है, वो शायद उस तरह से लिख दिया, ये पता नहीं है कि जैन कैसे हुआ। लेकिन इसके बाद जो 17-18 साल ये किताब चली है तो जैन स्टॉलवर्दी के नाम से चली है, जॉन नहीं था। एक्चुअल असल नाम पोएट का जॉन स्टॉलवर्दी है। तो ये तो फिर भी शुक्र है कि इन्होंने इसको भी जॉन ये वाला नहीं कर दिया जो जेनेरिक नेम है, ये नाम चलाया, गलत नाम चला दिया पोएट का। तो किताबों को, टेक्स्ट को और करिकुलम को कैजुअल लेना, तालीम के ऊपर तवज्जो ना देना, ये हमारा स्टाइल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है और ये कैजुअल अप्रोच से जो बनाए जाने वाले टेक्स्ट हैं, जो कोर्सेज हैं, और उसके बारे में आपको सेशन 2025 में बताऊंगा। इनकी एक्सरसाइजेज बहुत लेंथी बनाई गई हैं और अगर कोई इनको पढ़ाएगा तो वो टीचर बच्चों पे बहुत बड़ा एहसान करेगा, बहुत कुछ सीखेंगे और मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ ऐसी रह जाएगी जो बच्चों को नेक्स्ट क्लास में सीखनी पड़ेगी। एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी बनाई गई हैं, अगरचे AI से बनाई गई, इंसानी काम नहीं लग रहा वो भी। तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपने रिजल्ट की तरफ, देखते हैं कि कौन सा कोर्स कितने मार्क्स अचीव कर सका है। ये हमारा रिजल्ट है। नेशनल करिकुलम 2006 100 मार्क्स लिए इसने, SNC 2025 62, और इसके लूज़र होने की बड़ी वजह यह है कि इसके अंदर बहुत सारा वेब सोर्स है और बहुत सारे अननोन टेक्स्ट है। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि एक्सरसाइज अच्छी बनाई गई है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे है कि अगर हमारा पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ या हमारे टीचर्स इस बात पे मायल नहीं हुए कि एक्सरसाइज पढ़ाई जानी चाहिए, तो वो बहुत ब्रिलियंटली बनाई गई एक्सरसाइजेज हैं और उनको पढ़ने के बाद मैं फिर दोबारा कहूँगा कि किसी किस्म की इंग्लिश मज़ीद सीखने की बच्चों को ज़रूरत नहीं होगी। इंग्लिश सीखने की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी कर दी गई हैं, एक्सरसाइजेज अच्छी बनाई गई। लेकिन अगर हमारा पेपर पैटर्न और हमारे टेक्स्ट का रवैया बदला नहीं, साथ में बच्चों का भी उसी तरह का हो गया, लेकिन टीचर्स का रवैया नहीं बदला, तो ये टेक्स्ट जो है या ये सारी एफर्ट जो है ये लूज़र ही रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को जहन में रखेंगे। अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को पूरा पढ़ाएं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कोशिश करें कि आपको पढ़ाया जाए।